आज हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। मोल क्या है और इसमें इतना कन्फ्यूज़न होता है, उसको दूर करने के लिए हम समझ लेते हैं कि मोल क्या है। हम लोग अपने सुविधा के अनुसार किसी नंबर का यूनिट बनाते हैं। जैसे 12 पीस एग का मतलब हुआ 1 दर्जन अंडा। तो दर्जन जो है ये अपनी सुविधा के लिए हमने बनाया है, एक यूनिट बनाया है। यूनिट का मतलब ये हुआ कि हमने बहुत सी चीज़ को एक ग्रुपिंग किया, 12 पीस को मिलाकर 1 दर्जन बना। उसी तरह से मोल है। मोल एज ए नंबर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 12 पीस, जिस तरह से 12 पीस का 1 दर्जन होता है, तो उसी तरह से मोल होता है। और मोल ये होता है 6.023 × 10⁻23। और यही इस कन्फ्यूजन का सबसे बड़ा कारण है। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि इस संख्या का मतलब क्या हुआ। जैसे कोई संख्या है, कोई संख्या है और वो टेंस के पावर में है। टेंस के पावर का मतलब जैसे अभी जो संख्या हमारी थी 6.023 × 10⁻23। तो अगर कोई संख्या है और उसके बाद 10 का पावर है, सपोज संख्या 2 है इंटू 10⁻2, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 10 के 1 के ऊपर 2 ज़ीरो, 10⁻2 का मतलब 10 के ऊपर 2 ज़ीरो, तो 2 × 100 बराबर 200, तो इसका मतलब हो गया 200। उसी तरह से अगर लिखा है आपके पास 2.45 × 10⁻3, तो इसका मतलब क्या हो गया 2.45 × 10 के ऊपर 1 के ऊपर 3 ज़ीरो, 1 के ऊपर 1 2 3। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, इसको तो ये हो जाएगा इतना बराबर, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ लाइन देके, इतना बराबर हो जाएगा 245 और 0। ये जो पॉइंट यहाँ था, पॉइंट के बाद 3 ज़ीरो चला गया, तो इसे 2450, तो इसका मतलब हो गया 2450। ये जो मोल है ये होता है 6.023 × 10⁻23। अगर हम इसको लिखना चाहें 10⁻23 तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा वो आपको हम दिखलाते हैं। अगर हम इसको लिखना शुरू करें इस तरह से तो ये आएगा, ये आएगा, ये जो लिखा है इसमें क्या लिखा है, अगर इसको हम पढ़ना चाहें तो ये होगा 602 बिलियन ट्रिलियन थिंग्स। मोल और मॉलिक्यूल बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए इतनी बड़ी संख्या को एक मोल माना गया और इसको कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। इतनी बड़ी संख्या को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर का मतलब क्या हुआ, एक एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ को ढूंढा, उनके नाम पे है एवोगाड्रो नंबर। और इसका मतलब हो गया इतने पार्टिकल। तो इतनी संख्या जब हो जाएगी तो उसे मोल कहते हैं। मोल चूँकि बहुत ही छोटी चीज़ हैं। अब 1 स्पून वाटर हम लेते हैं तो 1 स्पून वाटर में वाटर मॉलिक्यूल बने हैं H2O, वाटर बना है H2O से। तो जो H2O से बना है उसके मॉलिक्यूल कितने होंगे इन द टर्म ऑफ मोल, इन द टर्म ऑफ नंबर, कितने होंगे, कितने मोल होंगे उसमें। 1 चम्मच पानी में कितने मोल होंगे, यानी कि H2O के कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो 1 चम्मच पानी में इतने होते हैं मॉलिक्यूल जितना चम्मच हिंद महासागर में पानी है। पहला तो हिंद महासागर, और उसमें कितना चम्मच पानी होगा। ये एक बड़ी संख्या को डिनोट करने के लिए बताया गया है और इस तरह का एग्जाम्पल लिया जाता है। तो अब मोल में जो कन्फ्यूजन होता है उसका कारण ये है कि मोल को हम कभी मास के टर्म में यूज़ करते हैं और कभी इसको वॉल्यूम के टर्म में यूज़ करते हैं और पार्टिकल ग्राम के टर्म में यूज़ करते हैं।
तो इसका मतलब क्या है? पहला मतलब तो हम ये समझ गए कि जब मॉलिक्यूल को नंबर के टर्म में यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि इतना नंबर यानी 6.023 जो कि एवोगाड्रो नंबर है, उतना बराबर 1 मोल। लेकिन अगर हम इसको मास के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा? तो मास के टर्म में एक्सप्रेस जब हम करने जाते हैं तो यहाँ से कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल का मास अलग अलग होता है और मॉलिक्यूल का मास अलग होने की वजह से अब उसका अलग अलग उसका नंबर्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे H2 एक मॉलिक्यूल है और O2 एक मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल है। तो अगर इस दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर फिर से एक बार बात कर लेते हैं हम। ये रहा हमारा H2O और दूसरा मॉलिक्यूल रहा O2। ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल हो गया और ये हो गया पहला मॉलिक्यूल। अब H2O का जो वेट होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, 16 होता है। तो 16 + 2 18, यानी कि 18 ग्राम। जब हम H2 की बात करेंगे तो इसका मतलब 18 ग्राम होता है एक मॉलिक्यूल का। अगर हम O2 की बात करेंगे तो इसका होता है 32 ग्राम। तो इसका मतलब अगर हम मास के टर्म में बात करते हैं तो 18 ग्राम H2O का मतलब 1 मोल होगा। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 32 ग्राम HO2 का मतलब 1 मोल होगा। यानी कि अगर हम 32 ग्राम O2 लेंगे तो उसमें जो नंबर्स होंगे वो एक एवोगाड्रो नंबर यानी 6.023 × 10⁻23। उसी तरह से हम 18 ग्राम H2O लेंगे तो 1 मोल यानी कि 6.023 × 10⁻23। तो ये तो हो गई बात मास के टर्म में। मोल को हम लोग वॉल्यूम के टर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या कि अगर वाटर गैसेस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में अगर कोई सब्सटेंस है तो उसको वॉल्यूम के टर्म में यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी हम नाइट्रोजन की बात करें जो गैसेस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में होता है, तो उसको हम वॉल्यूम के टर्म में यूज़ करते हैं। तो उसमें एक कंडीशन दिया गया है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या NTP। इस पे अगर 22.7 लीटर 22.4 लीटर गैस होता है तो उसमें एक मॉलिक्यूल होता है। अगर हम नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल गैस ले लें और उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर हो तो उसमें एक मॉलिक्यूल होगा। ऑक्सीजन का हम मॉलिक्यूल ले लें, उसमें 22.4 लीटर हो तो उसमें एक मॉलिक्यूल होता है। लेकिन कब? इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये होता है। ये कंडीशन है कि टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब कि अभी हम जो नॉर्मल रहते हैं तो नॉर्मल हमारा जो प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उस कंडीशन पे इतना मोल होता है, इतना वॉल्यूम अगर हो तो 1 मोल होता है। अब जैसे कि यहाँ देखिए 1 मोल बराबर ग्राम मॉलिक्यूलर मास मोलर मास, 1 मोल बराबर पार्टिकल के टर्म में 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल, और 1 मोल इज इक्वल टू 12.4 लीटर ऑफ ए गैस एट STP। अब इसको हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? हमारे पास 1 मोल है और उसका पार्टिकल कितना है उसको निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.023 × 10⁻23 से, इतने पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 मोल है तो एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23। और अगर हम आयतन के फॉर्म उसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो उसको 22.4 लीटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे।
उसी तरह से अगर हम ग्राम में निकालना चाहते हैं तो उसके मोलर मास से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसका उल्टा करना है, अगर पार्टिकल हमारे पास है, पार्टिकल से मोल निकालना है, तो हमारे पास अगर 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल है या कोई भी पार्टिकल है, उससे उसका मोल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उसका मोल निकालने के लिए आप मुझे कमेंट में करके बताएं। और उसी तरह से हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम से मोल निकालना है तो क्या करेंगे, और ग्राम से मोल निकालना है तो क्या करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।